कैसे वित्त मंत्री दिया कुमारी पहले और बाद में आने वाले बजट के हिस्से में संतुलन बना पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बजट वैसे होता तो है आर्थिक लेखा जोखा, आय व्यय का ब्यौरा, लेकिन ये मौका बड़ी घोषणाओं का ज्यादा बन गया है बीते सालों में। भजनलाल सरकार ला सकती है कि एक समय सीमा पर हर विभाग में तबादले किए जाएंगे। तबादलों के जरिए अपना रुतबा दिखाने वाले माननीयों की आदत क्या भजनलाल सरकार खत्म कर पाएगी? तो अब क्या आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाकर सरकार मेडिकल इंश्योरेंस की गारंटी है वो राजस्थान के लोगों को देगी? किसानों की जमीन की नीलामी का प्रावधान है, उसको रोकने को लेकर भजनलाल सरकार क्या करेगी? या भजनलाल सरकार सभी के लिए, सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक साथ एक घोषणा के अंदर 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात कर सकते हैं? जयपुर का रामगढ़ बांध ईआरसीपी प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ेगा। कुल मिलाकर ये बजट भजनलाल सरकार के लिए इस मौके पर पेश होना है जब उपचुनावों की आहट भी है, पंचायत चुनाव के लिए जमीन भी तैयार करनी है और साथ ही साथ राजस्थान की आर्थिक तकदीर भी सवार भी है। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। ये बात हम अक्सर बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि दाएं हाथ में खुजली हो तो पैसा जेब में आता है, लेकिन अब राजस्थान में 20 साल बाद ऐसा होगा कि कितना पैसा केंद्र से आने वाला है, उससे पहले ही खर्च कैसे करना है, किन मदों पर करना है, इसका बजट आने वाला है। जी हाँ, बुधवार को राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना पूर्ण बजट लेकर आने वाली है। पूरा बजट लोकसभा चुनाव से पहले दरअसल सरकार लेखानुदान लेकर आई थी, जिसकी अवधि जुलाई में खत्म हो रही है। और इस बार केंद्र और राज्य के बजट में टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई है कि राजस्थान के बजट के 13 दिन बाद केंद्र में मोदी सरकार का बजट आएगा। इसलिए भजनलाल शर्मा कई बार पिछले दिनों दिल्ली के दौरे करते रहे हैं, अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी मांगे सौंपते रहे हैं। दरअसल केंद्रीय बजट में केंद्रीय करों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी, अलग अलग सेक्टरों के लिए हो रही घोषणाओं में राज्यों को मिलने वाली भागीदारी और एक राज्य की अपनी आमदनी और देनदारी। वैसे तो केंद्र से मिलने वाले पैसों के आधार पर ही किसी राज्य का बजट बनता है, लेकिन पूरे 20 साल बाद इस नई सरकार ने नई परिपाटी शुरू कर दी है। कैसे वित्त मंत्री दिया कुमारी पहले और बाद में आने वाले बजट के हिस्से में संतुलन बना पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे राजस्थान में भजनलाल सरकार का ये पहला पूर्ण बजट आने के बाद ही तय होगा कि आखिर राजस्थान में नई सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। सरकार के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर ये बजट फोकस रहेगा। बजट का पुराना पैटर्न बदलकर केंद्र के मुताबिक ही बजट बनाने की बात होगी। लोकसभा चुनाव में मन मुताबिक नतीजे न आने और अब नवंबर में होने वाले उपचुनाव के साए में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी उम्मीदों के दिए की लौ किस तरह से जलाए रखेंगी, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। बजट वैसे होता तो है आर्थिक लेखा जोखा, आय व्यय का ब्यौरा, लेकिन यह मौका बड़ी घोषणाओं का ज्यादा बन गया है बीते सालों में। भर भर कर घोषणाएं होती हैं हर सरकार के दौर में, कितनी पूरी होती हैं, किस तरह से पूरी होती हैं, ये कहानी और इसका विश्लेषण बिल्कुल अलग है। इस बार क्या नया होता है, कैसे अलग होता है, ये देखेंगे। लेकिन इस बार हो सकता है कि भजनलाल सरकार राजस्थान में कुछ आमूल-चूल बदलाव लेकर आए। तबादलों के मामले, केंद्र के अंदर यह तय होता है कि किस अफसर का, किस अधिकारी का, किस कर्मचारी का कितनी मियाद में तबादला होगा, एक स्थान पर वो कितने समय तक रह सकता है। राजस्थान के अंदर भी ऐसी ही नीति भजनलाल सरकार ला सकती है कि एक समय सीमा पर हर विभाग में तबादले किए जाएं। ऐसा कई बार सोचा गया है, लेकिन कई बार सत्ता का दबाव तो कभी संगठन का दबाव सरकारों को ऐसा करने से रोकता रहा है। क्या इस बार भजनलाल सरकार ऐसा कर पाएगी? तबादलों के जरिए अपना रुतबा दिखाने वाले माननीयों की आदत क्या भजनलाल सरकार खत्म कर पाएगी? चिरंजीवी योजना के प्राण तो निकल रहे हैं, तो अब क्या आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाकर सरकार मेडिकल इंश्योरेंस की गारंटी है वो राजस्थान के लोगों को देगी? इसी तरह शॉर्ट टर्म लोन के बकाया होने पर किसानों की जमीन की नीलामी का प्रावधान है, उसको रोकने को लेकर भजनलाल सरकार क्या करेगी? एमएसपी में बाजरा खरीद के साथ ही डेयरी का एक नया मॉडल लाने की बात है, वो एक मुद्दत से हो रही है। गुजरात में जिस तरह से अमूल
का डेयरी का जो मॉडल है उसको राजस्थान के अंदर उसी तर्ज पर क्या कुछ हो सकता है, इसकी बात एक मुद्दत से हो रही है। इस बार भजनलाल सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या ये काम कर पाएगी? इस पर भी लोगों की नजर होगी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक बड़ी घोषणा थी, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली सभी को मिलेगी, लेकिन उसके लिए कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने लाभार्थियों का एक कैंप बनाने की कोशिश की थी इस 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के जरिए। अब देखना है कि इसमें नए लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, क्या उनके लिए भी कैंप में जाना जरूरी होगा? भजनलाल सरकार सभी के लिए, सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक साथ एक घोषणा के अंदर 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात कर सकती है। कैसे इसमें बदलाव लाया जाएगा, कैसे नए लोगों को इसमें जोड़ने का मौका मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर लंबित है। एक मुद्दत से इंतजार है कि ईआरसीपी योजना का क्या होगा, कैसे राज्य और केंद्र सरकार इसमें और आगे बढ़ेंगे और जमीनी स्तर पर काम शुरू होगा। जयपुर का रामगढ़ बांध ईआरसीपी प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ेगा। क्या जयपुर की द्रव्यवती नदी का जो प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो चुका है, वो प्रोजेक्ट वापस से रिवाइव होगा? जयपुर मेट्रो को लेकर क्या घोषणा होगी? जयपुर, कोटा और जोधपुर में 2 निगमों को फिर से एक करने की घोषणा हो सकती है। और नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर जो गहलोत सरकार काम कर गई, उसको रिव्यू करने की बात भजनलाल सरकार ने तो कर दी है, एक कमेटी भी बना दी है, लेकिन नई कमेटी की घोषणा तक नए जिलों के अंदर बजटीय प्रावधान कैसे होंगे, व्यवस्थागत रूप से कैसे वो जिले चलेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर ये बजट भजनलाल सरकार के लिए इस मौके पर पेश होना है जब उपचुनावों की आहट भी है, पंचायत चुनाव के लिए जमीन भी तैयार करनी है और साथ ही साथ राजस्थान की आर्थिक तकदीर भी संवारनी है। कैसे करेंगे भजनलाल शर्मा अपनी वित्त मंत्री दिया कुमारी के जरिए, ये देखना दिलचस्प होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। क्या है बजट को लेकर आपकी उम्मीदें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 10 जुलाई सुबह 11 बजे पंजाब केसरी पर फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि बजट पर हम लगातार लाइव देंगे और साथ में बजट में किन किन विभागों के लिए क्या कुछ घोषणा हो गई है, क्या कमी रह गई है, इस पर लगातार विश्लेषण आपको दिखाया जाएगा। जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।